सिर्फ ईमान नजर है यही अरावली रेंज, अब देख रहे होंगे यही अरावली रेंज। अगर आप इसको काट दीजिएगा तो जो ये बंगाल की खाड़ी से जो हवा आता है मारेगा डायरेक्ट कहाँ पे, ये चल जाएगा अफगानिस्तान पाकिस्तान में, और इधर लाकर जो उत्तराखंड में मारेगा ना, दहा देगा पूरा उत्तराखंड को। तो अगर अरावली यहाँ से गया, अरावली यहाँ से गया तो यहाँ से चाहेगा व्यापारिक पौड़िया मारेगा, डायरेक्ट देगा ऊपर, इधर से आकर लड़ाएगा, पूरा इधर वाला साफ, पूरा ही साफ हो जाएगा। ऊपर का जो देख रहे हैं एरिया पूरा उत्तराखंड ले पहुंच जाएगा। और जो ये वर्षा है वर्षा भी नहीं होगा, वर्षा भी कम हो जाएगा। इसका महत्व तो जय हिंद। आपको पता होगा कि एक ही चीज चल रहा है हर जगह, से अरावली। क्या है अरावली सर? बहुत लोग वीडियो बनाए, हम भी देखे, तो हम सोच रहे थे कि वीडियो बनाए न बनाए, लेकिन फाइनली आपको आज बताने वाले हैं अरावली पर्वत जो है क्यों संकट में है। भारत सरकार ने एक बिल पास कर दिया और उसमें क्या है पूरी तरीके से हम अरावली पर्वत के बारे में बताएंगे कि अरावली पर्वत वीडियो अगर आप देख लीजिएगा, बहुत वीडियो छोटा रहेगा, अगर आप ये वीडियो देख लीजिएगा फिर आपको कहीं वीडियो जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप मेरे से पूछिए, हम आपके बारे में जो है अरावली के बारे में आपको बताते हैं। देखिए अरावली पर्वत की अगर हम बात करेंगे, आप पढ़े होंगे कि सर ये अरावली पर्वत उस समय से है कि जब तक हिमालय भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये सबसे प्राचीन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अरावली पर्वत है, समझिएगा बाबू, आज पूरा एकदम इसके बारे में बता देंगे। जो अरावली की अगर हम बात करेंगे, जो अरावली पर्वत है, यानी कि हम कह सकेंगे कि जो अरावली की अगर हम बात करेंगे, अरावली जो माउंटेन है, यानी कि जो अरावली पर्वत है, ये विश्व के अगर हम बात करेंगे, क्या बाबू, तो विश्व के अगर हम बात करेंगे, तो विश्व के अगर हम बात करेंगे, विश्व के प्राचीन, यानी कि विश्व में अगर हम बात करेंगे प्राचीन, ये सबसे पहले पर्वत है। समझ में आया? ये सबसे पहला पर्वत है जब तक कोई नहीं था, हिमालय भी नहीं था। और एक प्रकार से कैसा पर्वत है तो ध्यान रखिएगा, वलिष्ठ, यानी कि वलिष्ठ अगर हम बात करेंगे अवशिष्ट पर्वत है, ध्यान रखिएगा अवशिष्ट। समझिएगा, कहा जाता है मेरे बाबू, कहा जाता है कि जब ये अपने युवा अवस्था में था, कहा जाता है कि जब ये अपने युवा अवस्था में था तो ये बहुत काफी हाई पे था, बहुत इसका हाई पे था। अब तो ये बुढ़ापा आ गया। कहा जाता है कि जब ये अरावली अपने युवा अवस्था में था तो ये काफी एकदम पूरी तरीके से पूरी हाइट पे हुआ करता था। और भारत सरकार ने ये बोला है कि अरावली जो पर्वत है इस सबको क्या कर देना है, काट देना है। अब उसकी अगर हम बात करें कहते हैं 930 नीचे, क्योंकि 1000 से ऊपर काटना नहीं है। इसके बारे में पूरा समझिएगा। देखिए ये इसका जो अरावली पर्वत है ये कब से बना हुआ है तो आपको पता होगा कि प्री कैम्ब्रियन युग से, यानी कौन से, प्री कैम्ब्रियन अगर हम बात करेंगे युग से अगर हम बात करेंगे, इसका निर्माण हुआ है, जिसका नाम क्या, अरावली पर्वत। ये आप तो जानते होंगे। लेकिन इसका विस्तार, ये जो अरावली पर्वत का जो विस्तार है, ये किस किस राज्य में है ये आपको देखने को मिलता है। ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत का जो विस्तार है कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये राजस्थान, यानी कि हम कहेंगे राजस्थान में है, इसके बाद गुजरात में है, गुजरात की अगर हम बात करेंगे हरियाणा में है, और एक यूटी जो दिल्ली में है, यानी कि इसका विस्तार यहाँ पे है। यानी कि हम कहाँ कहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में इसका विस्तार है। आइए सर अरावली के बारे में और समझते हैं। देखिए अरावली के बारे में समझने से पहले हमको अगर हम बात करेंगे, अब देखे होंगे भारत के मैप पे ये वाला जो अरावली वाला रेंज है, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला अरावली रेंज है। अब इसको समझने से पहले हमको राजस्थान चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा, राजस्थान। आइए सर राजस्थान चलते हैं। ऐसा में आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। देखिए ये राजस्थान का फिजिकल मैप है। ये राजस्थान की अगर हम बात करेंगे फिजिकल मैप है, थोड़ा सा हम आपको जूम कर देते हैं, ये थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा राजस्थान का फिजिकल मैप है। ये जो बीच वाला जो जगह है, हम जहां मार्किंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये वाला पूरी तरीके से क्या है, अरावली है। ये पूरी तरीके से क्या है, अरावली हिल है। समझिएगा ये वाला सब क्या है सर, अरावली है। यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है, अरावली है। इधर भी अरावली है और इधर भी अगर हम बात करेंगे ये वाला क्या है, अरावली है। ये जो हरा वाला है ये सब के सब क्या है, अरावली हिल है। अब बात करेंगे सबसे पहले अरावली का जो प्रारंभिक, अगर हम बात करेंगे जो अरावली है, समझिएगा अरावली की अगर हम बात करेंगे, जो अरावली है, अरावली जो पर्वत है, यानी कि अरावली की अगर हम बात करेंगे, अरावली जो पर्वत है इसका प्रारंभिक अगर हम बात करेंगे, प्रारंभिक जो माना जाता है, ये जो माना जाता है कहां से उत्पन्न हुआ था, ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है कि अरब सागर से। कहां से, इसका अवशेष की अगर हम बात करेंगे, इसका यानी कि अरावली का जो अवशेष है ये कहां से माना जाता है, अरब सागर से। कहां से माना जाता है, अरब सागर से। इसीलिए अरब सागर को अगर हम बात करेंगे, अरावली का अगर हम बात करेंगे, अरावली का पिता भी कहा जाता है। इसे अरावली का अगर हम बात करेंगे, अरावली का क्या कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है, या गर्भगृह कहा जाता है। गर्भ की अगर हम बात करेंगे, गृह भी कहा जाता है। तो सवाल पूछ सकता है कि इसीलिए अगर हम बात करेंगे अरावली का पिता किसको कहा जाता है, अरब सागर को कहा जाता है, कि यहीं से अगर हम बात करेंगे इसका अवशेष मिलता है, इसीलिए इसको गर्भगृह भी कहा जाता है। किसको, ये अरब सागर की अरावली को। अब देखिए मेन चीज क्या है, देखिए ये वाला पूरी तरीके से जो नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला नीचे वाला एरिया यहाँ पे, तो यहाँ पे है पालमपुर की पहाड़ियां। यहाँ पे क्या है, पालमपुर की अगर हम बात करेंगे पहाड़ियां है। और ये जो पालमपुर की पहाड़ियां पड़ता है कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। ये कहाँ पे, गुजरात में। और जो ऊपर वाला आप देख रहे हो ऊपर, तो ये है ढोसी की पहाड़ी, सबसे ऊपर यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, ढोसी की अगर हम बात करेंगे ये पहाड़ी। और ये जो ढोसी की पहाड़ी पड़ता है ये पड़ता है हरियाणा में। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे है रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी। और ये आपको पता होगा कहां पड़ता है, ये पड़ता है दिल्ली में। कहां, दिल्ली में, जिसपे राष्ट्रपति भवन जो है ये स्थित है। यानी कि इसका नीचे हो गया पालमपुर की पहाड़ी और सबसे अरावली के ऊपर हो गया ढोसी की पहाड़ी हरियाणा में, और इसके बगल में नीचे ही रायसीना की पहाड़ी जिसपे राष्ट्रपति भवन निर्मित है, दिल्ली में है। क्लियर है। अब देखिए अब क्या कहा रहा है कि इसकी औसतन अगर हम बात करेंगे, इसकी औसतन अगर आप अरावली की अगर हम बात करेंगे, टोटल बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, टोटल बात करेंगे, टोटल बात कि अगर आप इसको काट दीजिएगा तो क्या इसका नुकसान होगा, टोटल बात करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि सर इसका औसत, इसकी एवरेज की अगर हम बात करेंगे, किसका सर, अरावली का। अगर आप एवरेज देखिएगा, एवरेज तो एवरेज इसकी ऊंचाई कितनी है, तो एवरेज अगर हम बात करेंगे इसकी ऊंचाई अगर हम बात करेंगे 930 मीटर है। कितना है, 930 मीटर है। यानी कि अरावली का जो एवरेज हाइट है ये 930 मीटर है। ध्यान रखिए कितना है, 930 मीटर है, कम से कम 930 मीटर है। और कुल लंबाई अगर हम बात करेंगे, इसका कुल लेंथ देखिएगा अरावली का,
कुल लंबाई अगर हम बात करेंगे 692 किलोमीटर, कितने 692 किलोमीटर कुल। देखिए तो कुल ऊंचाई 930 और कुल लंबाई 692 अरावली का ध्यान रखिएगा। और बात करेंगे कि राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई, आपको पता होगा कि सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे राजस्थान में ही फैला है, और राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई अरावली के समझ रहे हो कितना है बाबू, 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर अगर हम बात करेंगे राजस्थान में इसका अकेले है, यानी कि पूरा 80% अकेले अगर हम बात करेंगे अरावली का भाग राजस्थान में है। अगर यहां से अगर इस सब को काटा गया तो समझ जाइएगा कि पूरी तरीके से आपदा एकदम आने वाली है। कैसे सर आपदा आने वाली है, देखिए बताते हैं। पूरी तरीके से अरावली में ये पर्वत जो है ये आप देख लीजिए। अब देखिए अगर आप और आगे जाइएगा, जैसे धीरे धीरे आगे जाइएगा तो हम इसको थोड़ा सा मैप को आगे करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैप करेंगे तो ये वाला जो अरावली वाला है, ये वाला जो अरावली देख रहे होंगे, ये वाला अरावली है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम क्या है बाबू, गुरु शिखर। क्या है यहाँ पे, गुरु शिखर, नाम सुने होंगे गुरु शिखर। और ये जो गुरु शिखर है, ये गुरु शिखर अगर हम बात करेंगे अरावली या मध्य एशिया के अगर हम बात करेंगे सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर अरावली के, जिसकी हाइट जो है 1722 मीटर है, आप पता होगा 1722 मीटर। और इसका जो नाम है गुरु शिखर किसने दिया, जिसे आबू की पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, आबू के पठार भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आबू की पठार। ये किसने नाम दिया, तो राजस्थान के अगर हम बात करेंगे, राजस्थान के इतिहास के पिता कहे जाने वाले जेम्स कर्नल ने दिए थे। जेम्स कर्नल ने, ये राजस्थान इतिहास के पिता माने जाते हैं। यही 1722 मीटर है जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर। अब सवाल देखिएगा, अब कहेगा कि सर अरावली को काटा जा रहा है, अब इसका सबसे क्षति क्या है। देखिए क्षति ये है, देखिए अब अगर आप इसको काट दीजिएगा, अगर आप इसको काट दीजिएगा, देखिए ये वाला जो पर्वत है पूरी तरीके से, अगर आप पूरा अरावली रेंज है, ठीक है, ये राजस्थान में, आप ये मत कहिए कि राजस्थान से लूनी नदी निकलती है राजस्थान का अरावली नदी से। ये जो आप देख रहे होंगे कि जो अरावली है, ये जो अरावली पर्वत की अगर हम बात करें, देख रहे होंगे, इसमें अगर हम बात करेंगे चांदी मिलता है, शीशा मिलता है, लोहा मिलता है। और यहाँ पे राजस्थान के 10% जो है, 10 से 15% जो अगर हम बात करेंगे, ये जो जनजाति है यहाँ पे निवास करती है। अगर ये खनन का काम हुआ तो ये सब कहाँ जाएंगे, आप सरिस्का देखे होंगे नेशनल पार्क, उसके बाद बहुत सारा ऐसा नेशनल पार्क है जो इसके अंतर्गत आता है, मतलब जीव भी कहाँ जाएंगे, समझ में आया। इसमें सरिस्का भी है, बहुत सारा है। इसमें राजस्थान के 10% जो है ये जाति, ये निवासी इसमें भाग लेते हैं। इसको आप कहाँ दीजिएगा 10% का जगह, मेरे से पूछिए ना सर, हम बताते हैं आपको अरावली के बारे में, मेरे से बढ़िया आप पूछिए, हम जानते हैं, हम पढ़ाते हैं ये आपको करेंट और स्टैटिक। हम आपको बताते हैं कि अरावली क्या है हमारे लिए। अरावली हमारे लिए है कि अगर आप इसको काटिएगा तो जितने भी इधर से पवन आए, जितने भी यहाँ से हवा आएगी, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है जितने भी जो वर्षा कराती है, सबसे महत्वपूर्ण यही वर्षा कराती है सर। अगर आप इसको यहाँ से काटिएगा तो यहाँ वे ऑफ बंगाल से जो व्यापारिक पवने आती है गुरुजी, यहाँ से टकरा कर जो है वार्षिक वर्षा कराती है, अगर आप काट दीजिएगा तो डायरेक्ट चल जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के किरधर पहाड़ी में। दिल्ली जैसे जगह पे रहना नामुमकिन हो जाएगा। दिल्ली में जो अभी माना जा रहा है सेफ है, माना जा रहा है यही अरावली रेंज, आप देख रहे होंगे यही अरावली रेंज। अगर आप इसको काट दीजिएगा तो जो वो वे ऑफ बंगाल की खाड़ी से जो हवा आता है मारेगा डायरेक्ट कहां पे, ये चल जाएगा अफगानिस्तान पाकिस्तान में, और इधर लाकर जो उत्तराखंड में मारेगा ना, दहा देगा पूरा उत्तराखंड को। जो उत्तराखंड में आप देखे होंगे कि हर साल क्या आता है, बाढ़ आता है, हर साल सुनामी आता है, हर साल वहां पे लैंडस्लाइड होता है। क्यों, क्योंकि बहुत कम होता है। इसका जो मेन कारण है अरावली है। अगर अरावली यहां से गया, अरावली यहां से गया तो यहां से चाहेगा व्यापारिक पौने मारेगा, डायरेक्ट देगा ऊपर, इधर से आकर लड़ाएगा, पूरा इधर वाला साफ, पूरा ही साफ हो जाएगा। ऊपर का जो देख रहे हैं एरिया पूरा उत्तराखंड ले बह जाएगा। और जो ये वर्षा है, वर्षा भी नहीं होगा, वर्षा भी कम हो जाएगा। इसका महत्व क्या है सर, जिसे बहुत सारा बेनी गंगा, उसके बाद बहुत सारा लूनी नदी यहीं से निकलती है। अब इसको काट दे रहे हैं, हमारे महत्व को खत्म कर रहे हैं। अरावली आज नहीं, जब तक कब से है कि जब तक कोई नहीं जन्मे था, हिमालय का भी निर्माण नहीं हुआ था। आप देख रहे होंगे कि ये जो अरावली रेंज है, आप देख रहे होंगे ये रेड वाला पूरा एरिया है। आपको पता नहीं है कि ये धीरे धीरे इसका जो रेत बढ़ता है ना, जो डेजर्ट है, ये डेजर्ट की अगर हम बात करेंगे, जिसे कहा जाता है रेत थार मरुस्थल, जिसे डेजर्ट कहते हैं बाबू, ये हर साल अपने 2 किलोमीटर एरिया बढ़ता है। लेकिन इसको रोक कर कौन रखा है, अरावली रखा है। अब जाइएगा राजस्थान में घूमने तो बालू पे आप घूमिएगा डेजर्ट पे, तो इसका रोकने का जो विस्तार है हर 2 किलोमीटर तक धीरे धीरे देखिए यहाँ पे फैलता हुआ आ रहा है। धीरे धीरे देख रहे हैं हर साल जो है धीरे धीरे रेत फैलता है, धीरे धीरे रेत फैल कर पूरी तरीके से आता है। और इसका काम जो करता है रोकने का, ये अरावली पर्वत करता है। काट दीजिएगा तो पूरा राजस्थान आधा से अधिक जो है रेते फैल जाएगा। अब बात करते हैं काटने के लिए, बात को समझिए सर, क्योंकि आइए हम बताते हैं कि अरावली पर्वत हमारे लिए कितनी सेफ है और कितने, अगर हम बात करेंगे कि सेफ अगर नहीं काटेंगे तो बहुत है। अब देख रहे हैं कि पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपदा क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, हमने सुने हैं और पढ़े हैं, देखे नहीं। अगर अरावली काट दिए तो ये देख लेंगे कि आपदा क्या होता है, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, हम अपनी आंखों से देख लेंगे। इसीलिए सर सेफ अरावली, कम से कम तो ये तो मदद कीजिए और ये तो बताइए कम से कम कि सर कुछ पढ़ लीजिए और पढ़कर ये बात कीजिए कि अरावली क्या है। मतलब सही में कहा गया है कि पूरी तरीके से लोग सोनम वांगचुक को बचाइए नहीं पाया और अरावली के बारे में बात करते हैं। सब बात को समझिए सर, ऐसा में तो बाकी आप लोग समझिए गए होंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार जबरदस्त लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो का कैसा बना है, क्या आपका मकसद है, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चले सर, तो चलिए सर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।